आज के मैच की मैच रिपोर्ट लेकर हाजिर हो चुका है समीप राजगुरु। और इस बार जो मुकाबला था वो कुछ स्पेशल था। स्पेशल इसलिए था क्योंकि जो आईपीएल की सबसे बड़ी टीम है वो लगातार हार का पंच लगा चुकी है। जी हां, 5 मैचेस लगातार हारने के बाद वो इस मैच में खेलने के लिए उतर रही थी। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैच रिपोर्ट टू द पॉइंट और फटाफट, जिससे कि आपका टाइम जो है जाया ना हो, वेस्ट ना हो। मुकाबला था महेंद्र सिंह धोनी के सीएसके और ऋषभ पंत के लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, यानी कि गुरु और चेले के बीच घमासान मुकाबला लखनऊ में। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि लखनऊ का मैदान जो था ना पूरा पीला हो रखा, क्योंकि हर कोई धोनी का फैन जो है, हर कोई उम्मीद कर रहा था कि अब धोनी कप्तान बन गए हैं, अब ये हार का सिलसिला थमे और सीएसके जो है वापस जीत की पटरी पर लौट के आए। जी हां, लखनऊ के फैंस चाह रहे थे कि धोनी जीते, सीएसके नहीं, धोनी। धोनी का कौन फैन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मैच रिपोर्ट। टॉस भी धोनी ने जीता, कैप्टन धोनी ने मैच जीता, जो कि उनका दूसरा मैच था इस सीजन में एज कैप्टन। पहला मैच वो हार गए थे। टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया और लगा कि यह फैसला एकदम 100% सटीक फैसला था, क्योंकि ओपनिंग करने उतरे यहां पर एडन मार्करम और मिचेल मार्श, जो पिछले मैच में मिचेल मार्श नहीं थे, इस मैच में लौट आए। और मार्करम जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे पिछले कुछ मैचेस से, इससे पहले कि उनकी मार शुरू होती वो खुद ही वापस लौट गए। 6 के कुल स्कोर पर पहला विकेट गिरा और मार्करम ने बनाए भी 6 रन। इसके बाद पूरन, जो कि सबको चूरण दे रहे थे, 8 रन बनाकर 23 के कुल स्कोर पर वो भी चलते बने और सटीक यॉर्कर गेंद उनको की, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। पूरन जो थे थोड़े से सफोकेट हुए, मारने की कोशिश की, विकेट खो बैठे। 23 पे 2 के बाद 50 रनों की साझेदारी देखने को मिली तीसरे विकेट के लिए यहां पर ऋषभ पंत और मिचेल मार्श के बीच में। 73 के कुल स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा मिचेल मार्श का, जिन्होंने 30 रन बनाए। बहुत ही धीमे ये 30 रन थे 25 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ टीम को, क्योंकि रन रेट जो था बड़ा धीमा था। इसके बाद चौथे विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी एक बार फिर देखने को मिली ऋषभ पंत और आयुष बदौनी के बीच में, और 105 पर गिरा चौथा विकेट आयुष बदौनी का, जिन्होंने 22 रन बनाए, 1 चौका और 2 छक्के उन्होंने लगाए। इन्होंने भी बड़ी धीमी पारी खेली यहां पर, और ये कहना होगा कि कहीं ना कहीं इन धीमी पारियों की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स जो थी मुश्किल में फंसी जा रही थी। इसके बाद 53 रनों की साझेदारी देखने को मिली 33 गेंदों में ऋषभ पंत और अब्दुल समद के बीच में। 158 पर 5वां विकेट गिरा अब्दुल समद का। स्टार्ट मिला लेकिन उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। 20 रन सिर्फ 11 गेंदों में, तेज बैटिंग की, 2 छक्के उन्होंने लगाए। इसके बाद तुरंत ही 158 पर जो है 6ठा विकेट गिरा ऋषभ पंत का, जिन्होंने 63 रन बनाए। धीमे 63 रन थे, लेकिन विकेट गिरते जा रहे थे, बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अच्छी बात यह कि ऋषभ पंत के बल्ले से आखिरकार रन निकलने शुरू तो हुए। पिछले मैच में 21, इस मैच में 63, 43 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए। स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब 129 का। इसके बाद 166 पर, जो कि कुल स्कोर भी रहा, 7वां विकेट गिरा शार्दुल ठाकुर का, जिन्होंने 6 रन बनाए। नूर, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, सफोकेट किया, विकेट नहीं लिया। 4 ओवर में 13 रन विकेटलेस, लेकिन 3 विकेट से कम नहीं है नूर की ये गेंदबाजी। अगर बात करें जड्डू की, 3 ओवर 24 रन 2 विकेट, और पातिराना 4 ओवर थोड़े से महंगे 45 रन 2 विकेट। अब बारी आती है चेस करने की। सीएसके चेस करने उतरा एक नए खिलाड़ी के साथ, जिसका नाम था शेख रशीद और रचिन रविंद्रन। डेवॉन कॉनवे को आज ड्रॉप कर दिया गया था। शेख रशीद ने बड़ी शानदार शुरुआत की और 52 रन ताबड़तोड़ बनाए। यहां पर शुरुआत में एक अच्छी शुरुआत की वजह से एक फाउंडेशन यहां पर मिला। शेख रशीद 52 के कुल स्कोर पर पहले बल्लेबाज थे जो आउट हुए। 27 रन उन्होंने बनाए 19 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 6 चौके लगाए। और इसके बाद 22 रनों की एक और साझेदारी देखने को मिली। 74 पर दूसरा विकेट गिरा रचिन रविंद्रन का, जो अच्छे लय में दिख रहे थे। 37 रन बनाकर वो आउट हुए। 22 गेंदों में उन्होंने 5 चौके जड़े भाई साहब। इसके बाद 76 पर, 74 के बाद 2 ही रन के बाद 76 पर राहुल त्रिपाठी, एक जीवन दान भी मिला, उसके बाद भी उसका फायदा नहीं उठा पाए। लगातार फ्लॉप सिलसिला राहुल त्रिपाठी का जारी है। 9 रन पर वो आउट हो गए। 20 रन के बाद 96 पे गिरा चौथा विकेट रविंद्र जडेजा का। जड्डू भाई साहब का भी आज जो है दिन खराब सा ही था। बॉलिंग तो ठीक की, बैटिंग में 7 रन बनाकर वापस लौट गए। उसके बाद 96 के बाद कुल 15 रनों के बाद 111 में 5वां विकेट गिरा। नाम विजय शंकर है, लेकिन विजय जैसा कोई काम वो नहीं कर रहे। ऐसी कोई बल्लेबाजी में, बॉलिंग में, फील्डिंग में कोई ऐसी बात नहीं दिख रही जिससे कि उनकी टीम विजयी हो। विजय शंकर भी सिर्फ 9 रन बनाकर सिंगल डिजिट में आउट हो गए। लेकिन कमाल की बात यह थी कि यह सीएसके का आखिरी विकेट था जो गिरा इस मैच में। इसके बाद 6ठे विकेट के लिए ताबड़तोड़ 57 रनों की नाबाद साझेदारी देखने को मिली महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे के बीच, और इन दोनों ने ही मिलकर जो है टीम को टारगेट तक पहुंचा दिया, जो 167 का था। 168 5 विकेट के नुकसान पर 5 विकेट से मैच जीता 19.3 ओवर में। लाजवाब। और ये 28 गेंदों में ये साझेदारी आई है, जो कि काफी तेज तर्रार साझेदारी थी और लाजवाब बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी की मैं क्या बताऊं। शिवम दुबे 43 रन बनाकर 43 नॉट आउट रहे 37 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं ना,
चुम्मा इनिंग्स है ना तमिल में, और सीएसके में कहते हैं चुम्मा इनिंग्स थी। 26 रन सिर्फ 11 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया, और स्ट्राइक रेट बताऊं कितना था, 236, 236 का स्ट्राइक रेट। लाजवाब। क्या कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने किया आज, बॉलिंग चेंजेस, बैटिंग में जो उन्होंने आज कप्तानी की है, जो लाजवाब फिनिश किया। शिवम दुबे को जब वो पैनिक कर रहे थे, उनको पैनिक होने से रोका, उनको रखा, बोला कि संयम रखो, मैं हूं यहां पर, आराम से टीम को जितवाया यहां पर, कमाल की कप्तानी दिखाई। लेकिन उनका चेला ऋषभ पंत आज अपनी हार का सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पहले तो वो यहां पर जो सबसे अच्छे गेंदबाज थे उनके, रवि बिश्नोई, जिन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए, उनसे ओवर कराना ही भूल गए। उसके बाद जब उन्होंने गीली गेंद को चेंज करके सूखी गेंद ली 13वें ओवर में, उन्होंने वो गेंद रवि बिश्नोई की तरफ नहीं उछाली, स्पिनर से नहीं कराया। कई गलतियां उन्होंने की। आकाशदीप जो उनके अच्छे गेंदबाज थे, 1 ओवर किया, 13 रन दिए थे, 1 ओवर के बाद उन्होंने उनको ओवर ही नहीं दिया। तो ऋषभ पंत से बड़ी गलतियां हुई है, धीमी बल्लेबाजी, खराब कप्तानी। तो आज कहीं ना कहीं अगर एलएसजी का हार का गुनहगार ढूंढा जाए तो उनका कप्तान ही है ऋषभ पंत। लेकिन इस जीत का मैन ऑफ द मैच कौन बना? मैन ऑफ द मैच बना माही। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी। और माही ने इस मैच में यह बता दिया कि माही का मैजिक अभी बरकरार है। भले ही इस जीत के बाद सीएसके पॉइंट्स टेबल में लास्ट नंबर पर क्यों ना हो, लेकिन टीम ने वापसी का सफर शुरू कर दिया है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।